श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ को लेके कि भैया जो अष्टमी तिथि है वो 10 को होगी या फिर 11 तारीख को, हमें व्रत कौन से दिन रहना होगा और व्रत खोलें कब, कन्या पूजन कब कराएं, साथ ही साथ कलश विसर्जन हमें कब करना है। तो इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। अष्टमी नवमी की बात भी करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि जो आपके डाउट हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी दूर ज़रूर हो जाए। ठीक है ना। एक पंचांग यहाँ पे आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है और ये पंचांग है आपका 10 अक्टूबर का। ठीक है ना। क्योंकि डाउट है लोगों को कि क्या अष्टमी तिथि 10 को है या अष्टमी तिथि 11 को है, इसीलिए मैंने 10 तारीख का पंचांग और 11 तारीख का पंचांग दोनों लिया है। आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। यहां पे आपको तिथि लिखी हुई नजर आ रही है। तिथि के साथ में आपको यहां पे नीचे लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। ये अष्टमी तिथि लग कब रही है? 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:30 बजे आपकी अष्टमी तिथि लग रही है। इसका मतलब कि जब हम व्रत करने के लिए कोई भी दिन को चूज करते हैं तो वो दिन हमेशा उदया तिथि माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में। तो ये तो उदया तिथि में है नहीं। इसका मतलब कि जो अष्टमी तिथि है वो 10 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे लग रही है। तो उदया तिथि में यह तिथि ना हो करके इसीलिए हम लोगों को व्रत कब रहना है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आपको रहनी होगी 11 अक्टूबर को आपको व्रत रहना होगा। क्योंकि 11 अक्टूबर को जो अष्टमी तिथि पड़ रही, कब पड़ रही है? सुबह के टाइम पे, जिस टाइम पे सूर्योदय हो रहा है, सूरज देवता निकल रहे हैं, उस टाइम पे जो तिथि होती है वही तिथि पे हमें व्रत वाला कोई भी त्योहार रहना चाहिए। अब षष्ठी तिथि कभी भी मान लो, सप्तमी कभी भी मान लो, है ना, किसी भी दिन मान लो, बट रहते हम अष्टमी तिथि का व्रत है। इसीलिए जो उदय तिथि में तिथि पड़ेगी वही हमें मानना होगा। तो 11 अक्टूबर को उदया तिथि में अष्टमी है, इसीलिए 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रहना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट था कि भैया चलो ठीक है, अष्टमी का हमने व्रत तो रह लिया, अब व्रत हम खोलें कब, इसकी बात भी कर लेते हैं। तो देखो, व्रत आपको हमेशा नवमी तिथि को जब हम हवन कर लें, है ना, उसके बाद ही व्रत हमें खोलना चाहिए। फलाहार आप कर सकते हो, चाय पानी पी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि निर्जला रह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप फलाहार करो, लेकिन जब तक आप हवन ना कर लो, भले ही आप 9 दिन व्रत हो तो भी यही काम करना है, भले ही आप पहले दिन या फिर अष्टमी के दिन व्रत रहते हो तो भी आपको यही काम करना है कि जब तक आपके घर में, चाहे आपने खुद के द्वारा हवन करते हो या पंडित जी के द्वारा कराते हो, हवन हो जाए उसके बाद ही आपको क्या करना है? भोजन का ग्रहण करना होगा। अब यहां पे बात आती है कि नौमी तिथि कब पड़ेगी। नौमी तिथि में यहां पे ऐसी कोई तिथि नहीं मानी जाती कि व्रत रहना हो ना। नौमी को व्रत थोड़ी रहते तो अष्टमी को है। इसीलिए आप नौमी तिथि की जो हवन होगी वो आप करा सकते हो 11 अक्टूबर में दोपहर में 12:30 बजे के बाद में। आप कभी भी हवन करा लो और ये हवन तिथि आपकी 12 तारीख को सुबह 11 बजे तक आपकी नवमी तिथि मानी जा रही है। इसलिए आप हवन आराम से करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपके घर में जो ब्राह्मण देवता आते हो, पंडित जी आते हो, उनसे भी आप क्लियर कर सकते हो, है ना। चलो, तीसरा डाउट है आप लोगों का, वो ये है कि भैया जो हमारे घर में कलशा रखा हुआ है, देखो वैसे तो कलश स्थापना पे या फिर कलश विसर्जन पे मैं डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा कल, लेकिन आज सिर्फ इतना समझ लो कि विसर्जन करोगे कब। देखो, कलश का विसर्जन हमेशा आपको करना चाहिए 10वीं तिथि पे। ठीक है ना। 9वीं तक तो माता का ही वास होता है हमारे घर में, इसीलिए कोशिश करना, अगर नहीं पॉसिबल है तो 9वीं कर सकते हो, बट कोशिश करना हमेशा 10वीं तिथि के दिन ही क्या करना चाहिए? कलश का विसर्जन करना चाहिए ना। बाकी विसर्जन की पूरी विधि एक अगली वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, अलग से होगी कि इसके अंदर के जो सिक्के हैं, इसके अंदर की जो हल्दी है ना, पान के पत्ते, नारियल, इन सब का क्या करेंगे, अलग सी वीडियो आएगी, वो आप ध्यान से देखना। अभी आप इतना समझ लो कि विसर्जन हमें कब करना है? 10वीं तिथि को। ठीक, चलो, तो यहाँ पे पहला हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग अष्टमी और नौमी तिथि पे कुछ 2 से 3 उपाय को समझ लेते हैं जिससे माता रानी का वास हमारे घर में होना हमेशा रहे, जिससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की आज बात करते हैं, जो कि आपको लेना होगा लौंग, है ना। देखो, माता रानी को एक चीज बहुत प्रिय है, वो है लौंग, है ना। देखो, अब एक थोड़ा सा बात आपको समझाऊं। जैसे महादेव हैं, उन्हें क्या प्रिय है? बेलपत्र प्रिय है। भगवान गणेश हैं, उन्हें क्या प्रिय है? उन्हें दूर्वा प्रिय है और मूंग के दाने प्रिय हैं। उसी तरीके से जो देवी माँ हैं, उन्हें लौंग बहुत प्रिय है।
क्या करना है, आपको 5 लौंग लेना है ना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब भी देवी माता को कोई भी लौंग हम समर्पित करें, उपाय करें, उसके जो फूल हों वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ले लिया लौंग को। अब यह उपाय कहाँ पे फ़ायदा आएगा, आपको फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा ये किसके लिए है, क्रोध के लिए ना। आज के टाइम पे हर इंसान बस एक चीज़ से परेशान है कि भैया हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारी जो वाइफ हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, वो बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करें, कोई आसान सा उपाय समझा दो। तो इस उपाय को करेंगे, जो 5 लौंग आपके पास में है ना, जो बच्चा, जो हस्बैंड, जो वाइफ आपकी बहुत क्रोध कर रहे हैं, चिल्लाना बुल्लाना है, उनके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे, सिर्फ 7 बार। चाहे तो आप इस उपाय को 10 तारीख को कर लो या फिर इस उपाय को 11 को कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस 7 बार आपको घुमा लेना। जो 5 लौंग थे उसको घुमाने के बाद में आप उसे अपने घर का जो मेन गेट होगा, है ना, वहां पर लेके जाएंगे और चुपचाप तेजी से फेंक देना है। बहुत ज़्यादा मतलब देखना मत, जैसे मान लीजिए कि आपने फेंका तो पलट करके मत देखना कि हमने कहाँ फेंका, लौंग कहाँ गिरा, ये कहाँ हुआ, नहीं, ये सब कुछ आपको देखना ही नहीं है। बस आपको चुपचाप लौंग को फेंक देना है और वापस अपने घर के अंदर चले आना है। यकीन मान लीजिए अगर इस उपाय को आप करते हैं ना, तो आपके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते और हमेशा पूरी फैमिली खुश रहेगी। क्रोध वगैरह तो आपके घर से कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली, तीसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी दूसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपको रुद्राक्ष से करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि हमें 1 मुखी चाहिए, 5 मुखी चाहिए, 10 मुखी चाहिए, नहीं, कोई सा भी रुद्राक्ष आप पे घर में रखा हुआ हो। जिन लोगों को मैंने रुद्राक्ष भेजा है, आप चाहें तो उस रुद्राक्ष से भी उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको लेना है इस तरीके से मात्र 1 रुद्राक्ष, ठीक है ना। रुद्राक्ष लेना, रुद्राक्ष लेने के साथ में आपको इस तरीके से लेना है 1 लोटा जल, चाहे वो पात्र आपका मिट्टी का हो, चाहे वो पात्र आपका स्टील का हो, कैसा भी पात्र हो, इस पात्र के अंदर वही 1 रुद्राक्ष आपको डाल देना है। जितने भी मुखी आपके पास रुद्राक्ष है, ज़्यादातर लोगों को मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष भेजा है, आपको पता होगा। और अगर आपको भी चाहिए 7 मुखी रुद्राक्ष, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे बस देने हैं। और अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेते हो, तो उसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं। और एक ऑफर और है, सिर्फ इधर 2 दिन के लिए, महादेव को जो भस्म चढ़ती है, बिल्कुल शुद्ध भस्म आपके लोग के लिए लेके आया हूं, ये भी मैं आपको फ्री दूंगा 50 ग्राम, ठीक है ना। तो चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। ये ऑफर सिर्फ अष्टमी और नवमी तक है, जिनके भी मैसेज आ गए उनको भेज दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। डाल दिया रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष को डाल करके 30 मिनट तक, आधे घंटे तक छोड़ देना, बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे तक छोड़ेंगे। और उसके बाद में आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा हाँ, देखो मैंने नंबर आपको नहीं बताया, 9005643345, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, मुझे मैसेज करिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है ना। अब उसे जब लेकर के पहुंचोगे, थोड़ा तरीका समझिएगा, हर उपाय एक जैसा नहीं होता। जो रुद्राक्ष आपने निकाला है, अपने पास रख लिया ना कलश में से, उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। जब यहां पे रखोगे तो नवरात्रि चल रही है, एक मंत्र आपको बोलना है, ओम श्रीम नमः। कौन सा मंत्र बोलोगे? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो आपके पास में, उसका जल जो भी व्यक्ति नवरात्र के अष्टमी तिथि या फिर नवमी तिथि को समर्पित कर देता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, वो शिव शंभु भोलेनाथ पूरी ज़रूर करते हैं। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान से उपाय की, जो कि मात्र आपको सिक्के से करना है। अपने घर की निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर भगाने के लिए, फेंकने के लिए इस उपाय को करेंगे। मात्र 1 सिक्का, अब वो सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 3 का तो आता ही नहीं है, 5 का हो, 10 का हो, जो भी है। उसके साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से 5 काली मिर्च, ठीक है ना। काली मिर्च जरूर लीजिएगा और 1 सिक्का लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। जो आपके पास में काली मिर्च है, उस काली मिर्च को कलश के अंदर डाल करके, जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, कलश को आप अपने घर पे रखेंगे। और जो 1 सिक्का मैंने आपको बताया है, उस पर मौली लपेटेंगे, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र लपेटते हैं, उसको लपेट करके पूरे घर में घूम लेना।
इस काली मिर्च का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जो एक सिक्का मैंने आपको बताया उसे नीम वृक्ष के नीचे दबा करके चले आना। जो नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में होंगी वो कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को बताने की, जो भी चीज़ें आप लोग के डाउट थे कि अष्टमी 10 को है, 11 को है, व्रत कब रहें, व्रत कब खोलें, इन सभी की बात हमने कर ली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप कुछ मंगाना है, मैंने 2 दिन का ऑफर रखा है, उसके साथ में भस्म भी आपको फ्री दे रहा हूं, तो जल्दी से मैसेज करिएगा 9005643345। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।